तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा बहुत ही जल्दी आपका गणित विषय का पेपर होने वाला है सप्लीमेंट्री परीक्षा का, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा जरूर कर जाए ताकि आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि सप्लीमेंट्री प्राप्त हुई है कक्षा 10वीं गणित विषय में वो सभी पास हो जाएं। देखिएगा जो क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताऊंगा ये पूरे के पूरे आपके परीक्षा के पेपर में इसी प्रकार के फंसने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं का गणित विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जा रहा है। देख सकते हो A to Z क्वेश्चन जो मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और कैसे आपको इसे तैयार कर लेना चाहिए। तो देख सकते हो टोटली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा A to Z इसी प्रकार का आने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा और इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z क्वेश्चन आपके पास में जो मिलने वाले हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार के होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पेपर को। तो देखिएगा इसी प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आपके इस पेपर की शुरुआत होती है। थोड़ा सा मैं आपको पास से बता देता हूँ। तो देखिएगा ये पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन देख सकते हो, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, a1 a2 ≠ b1 b2। तो ये इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखिएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, ax² + bx + c = 0 के रूप का ये होता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, AP - 3 और -1/2 और कोमा 2 का 11वां पद होगा। तो देखिएगा इसका 11वां पद क्या होगा, 22 होगा। तो यहाँ से आप लोग देख ले टोटली आपसे 6 अंक में पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख ले, शंकु की त्रियक ऊंचाई का सूत्र है क्या है, L² = R2 + H2, ये इसका सूत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 20 का HCF क्या होगा। तो देखिएगा 6 और 20 के HCF होगा 2। इसके बाद में त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 3 शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको लिख लें और समझ लें। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखिएगा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस जगह पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिएगा कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, कोटि। उसके बाद में एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, √2 एक संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, श्री धराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप से जाना जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा छठा क्वेश्चन ये दिया गया है, AP 5 10 15 का 10वां पद क्या होगा, 50 होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लें और समझ लें। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। अब इधर आ जाते हैं तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। सही जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी में पहली जोड़ी घनाभ का आयतन, इसकी जोड़ी का मिलान आपको BAC से मिला लेना है। वर्ग का क्षेत्रफल A² हो जाएगा, sin² + cos² A बराबर क्या हो जाएगा आपका, A 1 हो जाएगा। और tan 90 - A बराबर आपका cot A हो जाएगा। और 9 sec² A - 9 tan² A बराबर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 होगी। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको सही जोड़ी दी गई है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें क्या लिखे हैं, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कैसे देना। पहला क्वेश्चन, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। तो ये होगी 0। इसके बाद में वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो देखिएगा 20 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या है, 30 होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख ले और समझ लीजिएगा। टोटली आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने हैं। और इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लें, ये हमने देख लिया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के लिए विविधीकरण का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा विविधीकरण का सूत्र क्या है, b² - 4ac। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र ये है जो कि ऊपर लिखा है, Sn = n/2 और अंडर द रूट ये अंडर द कोष्टक 2a + an - 1 × d इसका सूत्र होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उन्नयन कोण को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। अब इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें क्या लिखे हैं। यहाँ से आप लोग देखते चले। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी कितनी है, 5√2 है। उसके बाद में शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। यदि शंकु का एवं बेलन की त्रिज्या एक ऊंचाई समान हो तो ये असत्य हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी सत्य है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से समझ लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इसको आप लोग देख लें अच्छे से। क्या लिखा है, यदि tan a = 4/3 तो sec a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ये 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है। तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लेंगे और समझ लेंगे। और इसको समझ लेने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देख लें, ये क्वेश्चन लिखे गए हैं, देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में ये आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है। और इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको अनुपात ज्ञात करने थे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लें, समझ लें। ये क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, जांच कीजिए कि क्या x² - 2x = तो आप इस प्रकार से इसको देख लें। और ये क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, ये 16 लिखा है। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे अच्छे से। और ये आगे क्वेश्चन ये दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। ये लिखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, ये 21 लिखा है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो कुछ और क्वेश्चन आप लोग देख लें यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है और ये 23 लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार जरूर कर लें। मगर मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जरूर आ सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को रिविजन के तौर पर ही देखें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।